वाइड एरिया नेटवर्क्स या वैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क से पता चल रहा है नाम से आपको कि ये वाइड मतलब बहुत बड़ा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, एक पूरी कंट्री हो सकती है, देश हो सकता है, पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा अलग अलग कॉन्टिनेंट यानी जितने हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट है उनके बीच में भी हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक चित्र है और इसी का एग्जांपल लेके चलेंगे तो एक वैन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है जिसे हम एंटरप्राइज वैन कहते हैं, या कोई एक कमर्शियल सर्विस भी हो सकती है जैसे ट्रांजिट नेटवर्क हो सकता है, ये भी एक वैन का काम कर सकता है। जो वायर्ड वैन्स हैं, यहां पर एक एग्जांपल देखिएगा। वायर्ड वैन्स है, यहां पर एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है जिसके ब्रांच ऑफिसेस कुछ अलग अलग सिटी में है, जैसे यहां पर पर्थ में हो गया, यहां मेलबर्न में हो गया और ब्रिस्बेन में हो गया। ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं एक कॉन्टिनेंट की जो ऑस्ट्रेलिया है। अब हर एक ऑफिसेस जो है इनमें कंप्यूटर्स होंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, इनको हम इन कंप्यूटर को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। अब ये अपना कुछ काम कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन चला रहे होंगे, कोई प्रोग्राम चला रहे होंगे, ये सारे जो सिस्टम्स यहां पर हैं। इसके अलावा इन होस्ट के अलावा ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम कहेंगे, यहां से जो डॉट 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 दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये कम्युनिकेशन सबनेट कहेंगे, या इसको केवल हम कहेंगे सबनेट। ठीक है जी। जो सबनेट है उसी का काम होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मैसेज पहुंचाना। तो ये जो सबनेट है, जो हम कम्युनिकेशन सबनेट कह रहे हैं, इसके दो पार्ट हुए। फिर कौन कौन से पार्ट हुए? एक जो ये लाइनें देख रहे हैं आप, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन लाइन। और उसके बीच में यहां आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे स्विचिंग एलिमेंट्स। ये स्विच होंगे, लेकिन स्विच क्यों है? क्योंकि वो लैन के लिए मेनली काम करता है। तो यहां हम बात करेंगे राउटर्स की, आगे हम गेटवे पे भी जाएंगे, फिलहाल हम इसको राउटर कह रहे हैं। तो ट्रांसमिशन का लाइन का मतलब ये है कि भाई यहां से लेकर यहां तक डेटा पहुंचा देना है, बिट्स पहुंचा देना है। अब ये जो लाइनें हैं ये कॉपर वायर की भी हो सकती है, ये कोएक्शियल केबल भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर सबसे बढ़िया तरीका है, या फिर वायरलेसली भी हो सकता है, रेडियो लिंक का इस्तेमाल हो सकता है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ जियो है, वोडाफोन है, इनका उपयोग करती है इस वैन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम स्विचेस भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वो स्विच नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये स्विचिंग एलिमेंट्स हैं और इनका काम ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हैं इनको कनेक्ट करना है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से आई, ये इधर आई, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास राउटर्स हैं, यानी कि डेटा जो आ रहा है इनकमिंग लाइन में, और जो स्विच एलिमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये जाना इसको है या इसको है, या फिर यहां से डेटा जा रहा है वो कहां जाना है, किसको जाना है, वो ये स्विचेस, स्विचिंग एलिमेंट्स ये डिसाइड करते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये राउटर्स के चित्र हैं, इन्हीं को हम स्विचिंग एलिमेंट कह रहे हैं। बहुत सारे वैन्स ऐसे हैं जिसमें आप, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन्स है यहां पर, उसके बाद यहां ट्रांसमिशन लाइन्स है, तो इनके बीच में क्या होगा कि हम राउटर्स इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल राउटर्स हम लगा सकते हैं। दो राउटर, ध्यान रखिएगा, अपने आप डेटा शेयर नहीं करेंगे, मतलब दे डू नॉट शेयर अ ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अगर उनके पास ऐसा संदर्भ नहीं है तो फिर इसको, जैसे मान लीजिए इनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक और लगा देता है यहां पे, ये इसके साथ बात नहीं कर सकता है, तो फिर वो इसके थ्रू इससे बात करेगा, यही इसका कहने का मतलब है। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अब ये जो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं इसमें दो चार चीजें आ जाती। अब इस डेटा को इधर से जाना है, या इस डेटा को हम ऐसे भेज सकते हैं, या किसी और के थ्रू अगर ये राउट होके जा रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी कभी भी जब डेटा ट्रांसमिट होता है या फिर आता है तो बहुत सारी लाइन हो सकती है। तो यहां पर हमको बात करनी पड़ती है नेटवर्क राउटिंग की, और इसके तमाम सारे एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल्स हैं। फिलहाल क्या मैं आपको बता दूं कि जो नेटवर्क है वो राउटिंग एल्गोरिथम यूज करता है कि कौन सा हमको रास्ता चूज करना है। अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहां से डेटा जाना है, तो वो ये वाला चूज करेगा या ये वाला चूज करेगा, ये होता है राउटिंग एल्गोरिथम। ये नेटवर्क यूज करता है। और राउटर कौन सा यूज करता है? जब हम इस पोजीशन पे आ गए तो अब इसको यहां भेजना है, इसको यहां भेजना है, यहां पर आ गए तो इसको यहां भेजना है, यहां भेजना है। ये होता है फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम। कौन सा होता है? फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम, कि भाई पैकेट को किसको भेजना है, किस पैकेट को कहां किसके पास भेजना है। तो यहां पर हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम है, इस डाइक्स्ट्रा है, बेलमन फोर्ड है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आप यहां पर देख रहे हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया गया है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है
कि जहां पर हमारे पास कोई डेडिकेटेड फिजिकल लाइन नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई बहुत दूर, मान लीजिए ब्रिस्बेन से पर्थ तक एक फिजिकल लाइन है हमारे पास, वहां अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं है जहां पर ये लाइन नहीं है, तो वहां पर हम वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो वर्चुअलाइजेशन भी देता है, यानी कि आपको लगेगा कि आपके पास वैन है लेकिन बैकग्राउंड में आप कुछ और यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये जो रीयूज, जो ऑलरेडी बैकबोन कहीं बनी हुई है उसका रीयूज है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का आप यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज कर रहे हैं या किसी और नेटवर्क का या किसी और अंडरलाइंग बैकबोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आपका जो वीपीएन है या फिर आपका जो वैन है उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस वो उस पर वेरी करेगी जो आपने यूज किया है। जो नेटवर्क है, देखिए दो चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको। जो नेटवर्क है वो कोई कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चला सकता है, आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, क्योंकि आप बैकबोन में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो उसको चला सकता है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आप वैन देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। कहने का मतलब यह है कि वैन एक आईएसपी नेटवर्क यूज कर रहा है, वैन आपस में तो कनेक्टेड है ही, ये क्यों कनेक्टेड है, बाद में इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर ये इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टेड है। अगर सैटेलाइट सिस्टम की बात अगर करते हैं आप, अगर सैटेलाइट सिस्टम है जहां पर वैन का वायरलेस टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो हर एक जो कंप्यूटिंग डिवाइस होगा ग्राउंड पे उसके पास एंटेना होगा जिसके थ्रू वो सैटेलाइट से बात करेगा या डेटा का आदान प्रदान करेगा। सबसे इजी समझने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क। आपके मोबाइल पे जो आप फोन करते हैं ना, जियो, वोडाफोन और यूनिनॉर, ये सब लेके, वो सेलुलर नेटवर्क ही बहुत बेहतरीन एग्जांपल है वैन का, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करती है। क्योंकि आप मोबाइल लेते हैं उसमें तो वायर होता नहीं है, तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। देखिए जो सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क है ये बहुत सारे जनरेशन से गुजरा है, 5 जनरेशन अभी तक हो चुकी है, 5G ऑलरेडी आ चुका है। जो पहला जनरेशन था उसमें केवल वॉइस थी, केवल बातें और कुछ नहीं था, एनालॉग था, या पूरी तरीके से कोई डिजिटल का सवाल ही नहीं था इसमें। जो सेकंड जनरेशन है 2G है, ये डिजिटल भी हुआ और साथ में इसमें ये डिजिटल होना शुरू हुआ, वॉइस ही था इसमें। थर्ड जो था उसमें डिजिटल हुआ और दोनों वॉइस और डेटा आपको मिला, पूरी तरीके से आप समझ लीजिए डिजिटल की तरफ चला गया। फोर्थ जो था वो पूरी तरह, ये पूरी तरह डिजिटल नहीं था लेकिन डिजिटल की तरफ चला गया। 4G जो है पूरी तरह डिजिटल हो गया, वॉइस के लिए चाहे डेटा के लिए, सबके लिए। यहां पर वॉइस डिजिटल नहीं था, यहां पर वॉइस भी डिजिटल हो गया। और 5G तो चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ डिजिटल है। और ये जो चीजें है ना, इसमें टेक्नोलॉजीज अलग अलग है, स्पीड अलग अलग हुई, और आज जो हमारे पास 5G है उसमें तो आप बेहतरीन स्पीड की बारे में बात करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में अगर आप एक सेलुलर बेस स्टेशन की बात करेंगे तो ये एक वायरलेस लैन से बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अगर आपके घर के पास ऐसा कोई टावर लगा है तो मान लीजिए वायरलेस लैन से बहुत बड़ा एरिया होता है, इसी को हम बेस स्टेशन कह रहे हैं। और जो बेस स्टेशन है आपस में, ये बेस स्टेशन ऐसा और कोई कहीं टावर होगा, वो सारे आपस में नॉर्मली अंडरलाइन वायर से कनेक्टेड होते हैं। और जो डेटा रेट्स है सेलुलर नेटवर्क के, वो वायरलेस लैन से कम रहते हैं। वायरलेस लैन तो बहुत तगड़ा डेटा देता है। तो यहां पर आज हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफी लोकेशन में उनके ऑफिसेज हैं, और वो उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन्स, मतलब ऐसे वायरलेस एरिया नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर डिवाइड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, डिफाइंड होंगे। और इसमें मेन चीज है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज, मतलब मान लीजिए एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी 1 पे है, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2 पे है, इनको आपस में कनेक्ट करना है एज अ वैन। तो इनके बीच में एक SLA का प्रावधान है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि भाई इंटर नेटवर्किंग भी हो जाए और साथ में वैन भी बन जाए और SLA के थ्रू बन जाए। तो इसके लिए यहां पर है SDN, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, SD वैन। ये भी एग्जांपल है आपके SDN, मतलब जो SD वैन बता रहा हूं ना, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। SDN ये एक टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क, अलग अलग कंट्रोलेबल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल लॉजिक है, और बाकायदा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी है जो इसको हैंडल करेगा।